आई थिंक 9 to 5 का जो ट्रैप होता है ना, सम पीपल इंजॉय एंड सम पीपल फील सफोकेटेड. आजकल सोशल मीडिया पे ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं शुरू में ही कि भाई बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, जॉब तो जो है कॉर्पोरेट मजदूरी है. वैसा बिल्कुल भी नहीं है. जिस इंसान के पास आईफोन ईएमआई पे है उसको बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ नहीं आता है. ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आपको लगता है कि द बिजनेस ओनर्स आर डूइंग. लोग क्या करते हैं? ओवर ऑप्टिमिस्टिक. अरे मैं वैसी चीज़ें करूँगा जैसी कोई नहीं कर रहा है. एंड दिस इज़ वेयर देयर बिजनेस गेट्स किल्ड. डू यू थिंक बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि जो खुद का विजन होता है उससे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं? बहुत बड़ी गलती है. ऑप्टिमिज्म इज गुड, ओवर ऑप्टिमिज्म इज नहीं. टू हैव ऑटोमेटेड योर वर्क लाइफ. तो हाउ इज इट पॉसिबल? ज्यादातर फाउंडर्स का प्रॉब्लम ये है, उनको लगता है बिजनेस मीन्स ऑपरेशंस. बिजनेस इज नॉट जस्ट ऑपरेशंस, इट इज. What should be the primary source for a business house to get money? जो लोग बिजनेस में पैसा नहीं बना पा रहे हैं उनको लगता है कि मेरे पास 1 करोड़ आ जाए तो मैं बना लूंगा. ऐसा नहीं है. बिजनेस फैमिलीज के बच्चे बिजनेस ज्वाइन करें या ना करें? Adani is doing wrong things with the people who are working for him. एआई से रिलेटेड कोई ऐसे बिजनेसेस जो आज के यंग बच्चे कम कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? बिजनेस सेलेक्ट करने में 2-3 चीज़ें हेल्प करती है. पहला, जेन्युइनली जो जेन्युइन ऑडियंस है ना, वो इन्फॉर्मेशन चाहती है सर, वाइज so इन्फॉर्मेशन. whatever we have spoken, it's there in the form of a book I have written. नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शो पे, जिसका नाम है द गरिमा कौशल शो. कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, उनका नाम बहुत ही इंस्पायरिंग है, बिकॉज उन्होंने एक ऐसी सक्सेस अचीव करी है, बीइंग इन द टॉप बी स्कूल्स ऑफ इंडिया. लोगों को लगता होगा जब कोई सुनता होगा कि इस बी स्कूल से कोई पास आउट हुआ है तो वो बहुत वेल एस्टैब्लिश वेल पेइंग जॉब में होंगे. बट नो, ही इज नॉट डूइंग जॉब. ही इज इनटू अ वेरी सक्सेसफुल रिटेल बिजनेस. ही इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड रियल लाइफ एग्जीक्यूशन. बिकॉज आई एम अहमदाबाद से पढ़ाई करने के बाद जॉब ना करने का एक थॉट अपने आप में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम व्हाट मेड हिम डिसाइड टू परस्यू अ बिजनेस. सेकेंडली, ही ऑल्सो टेल्स वन मेजर थिंग. चैलेंजेस के नाम पे जो रोड ब्लॉक हमें फील होते हैं एक बिजनेस में, वो उन्हें रोड ब्लॉक नहीं कहते, वो उन्हें स्टेपिंग स्टोन कहते हैं. ऐसा क्यों है, क्या है? लेट्स लिसन फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ. ही इज मिस्टर राहुल शर्मा. वेलकम राहुल जी, हाउ आर यू? थैंक यू गरिमा, आपने पहले ही बहुत प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर. नहीं नहीं, आपके चैनल का नाम बहुत इंस्पायरिंग है, राइज विद राहुल. करेक्ट, थैंक यू. एंड आई विल ट्राई कि पॉडकास्ट के एंड में लोग बोले हाँ यार, पॉडकास्ट में तो लर्निंग मिलती है, एक्चुअली ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Absolutely, yes. So to start with, definitely I want to know your journey because आपका एक बहुत सक्सेसफुल चैनल है फॉर माय ऑडियंस. उस चैनल पे बहुत अच्छी व्यूअरशिप है एंड यू हैव एक्चुअली होस्टेड सम अमेजिंग गेस्ट इन द फ्रेटर्निटी. So you talk about something which is a need of the hour for everyone who's looking to get into business or doing a business. तो आपकी कुछ जर्नी के बारे में पहले बताएं. बहुत सिंपल सी जर्नी है यार गरिमा. अभी एक बिजनेस है हमारा, कुर्बत ब्रांड नेम है. वी हैव अबाउट 12 स्टोर्स. अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बारे में पता है, कैसे शुरू करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं. तो इंस्टाग्राम पे जब मैं कंटेंट देखता था तो ज़्यादातर लोग कंटेंट बना रहे थे. वो क्या कर रहे थे, गूगल पे कुछ टेक्स्ट है उसको वीडियो फॉर्मेट में बना दिया. मतलब दे वर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग न्यू टू द टेबल. जो इन्फॉर्मेशन गूगल पे ऑलरेडी है उसको सिर्फ वीडियो फॉर्मेट में बना दिया. और जब मैं वो वीडियो देख रहा था मेरे को लग रहा था यार ऐसे तो बिजनेस नहीं होता है, Yes. ये तो गलत बता रहे हैं. तो फिर मैंने बस वीडियो बनाना शुरू किया, लोगों को बताया भाई स्टाफ हायर करना है तो ऐसे कर लो, Hmm. लोन लेना है तो ऐसे सिचुएशन में लेना, ऑपरेशंस मैनेज करने के ये तरीके होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऐसे बनाया जाता है. और लोगों को बहुत बेसिक सी चीज़ें समझ में आई. शुरू में तो मेरे को पता भी नहीं लग रहा था कि लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं.
बट नहीं, बाद नहीं, आप इतनी मीनिंगफुल बातें करते हैं, तो क्यों नहीं फ़ॉलो करेंगे? एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले मैंने किसी से सुना था कि जो चीज़ आपको रिलेट करे ना, यू विल ऑलवेज़ लिसन टू दैट पर्सन। या तो प्रोबब्ली पीपल रिलेटेड टू यू। सो फिर कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ यार 1-2 मिलियन लोग फॉलो करने लग गए हैं। बस 1-2 तो एग्रीड। सो ओवरऑल इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक जर्नी और कोशिश करेंगे कि लोगों को वो वैल्यू इस पॉडकास्ट में भी मिले और उनको लगे हाँ यार ये तो काम की बात करते हैं इसलिए लोग फॉलो करते I agree, हैं। I agree. No, wonderful, and it is our honor to have you on the show. Your retail business sounds like your own baby, Kurbat. बहुत प्यारा नाम रखा है आपने. So how did you get into this particular business? Because retail industry को आज चलाना, retail clients के mindset को read करना is the most challenging thing I think. D2C बहुत कम लोग successfully achieve कर पाते हैं, I would say. करेक्ट। तो देखो गरिमा सबसे पहले मैं बहुत क्लियर था कि मुझे कॉलेज क्लियर करते ही बिजनेस नहीं करना है। Okay. मैंने कुछ साल जॉब किया, मैंने करीब 10-12 साल जॉब किया। Hmm. सो जॉब करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप जॉब में होते हो, आपको सैलरी मिल रही होती है गलतियाँ करने की, Learning. लर्निंग मिल रही होती है। तो मुझे सैलरी भी कोई दे रहा है और मैं वहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, वो किसी और को इम्पैक्ट और हो रहा है। शायद कोई सिखा भी रहा था। कोई सिखा भी रहा था, ठीक है? सो मेरा जो सुपरवाइज़र था, मेरा जो मैनेजर था, जो जो भी जिनको भी मैं रिपोर्ट कर रहा था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं कम से कम मिस्टेक्स करूँ। तो वो मुझे सिखा रहे थे मिस्टेक्स आगे कैसे नहीं करना है। तो जब मुझे बिज़नेस करना होगा फ्यूचर में, तो मैं कम से कम गलतियाँ अपने बिज़नेस में करूँ क्योंकि जब आप अपने बिज़नेस में गलतियाँ करते हो, उसका नुकसान सीधा आपको होता है। सो 10-12 साल में मैं ये चीज़ें समझ गया था कि कौन-कौन सी गलतियाँ मुझे नहीं करनी है। देन आई स्टार्टेड माय बिज़नेस। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि मैंने रिटेल बिज़नेस क्यों शुरू किया, क्लोथिंग बिज़नेस क्यों शुरू किया? सो गरिमा मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी जो बिज़नेस है ना, वो प्रोडक्ट आप क्या बेच रहे हो, वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। चाहे आप वॉच बेच रहे हो, चाहे आप ये ब्लेज़र बेच रहे हो, चाहे आप ये माइक बेच रहे हो, चाहे आप ये बेच रहे हो, चाहे आप शूज़ बेच रहे हो। आपका एक मॉडल होता है बिज़नेस का कि भाई मैंने ₹100 की सेल की। अब उस ₹100 की सेल में से हुँ। कितना पैसा मैं रेंट में दे रहा हूँ, कितना पैसा मैं सैलरी में दे रहा हूँ, कितना पैसा मैं मार्केटिंग में लगा रहा हूँ, कितना मैं पैसा अपने दूसरे खर्चों में रॉ लगा रहा हूँ। मटेरियल्स हो गए और मल्टीपल थिंग्स इन करेक्ट, द बिज़नेस रिक्वायरमेंट। करेक्ट। तो जब आपके पास ₹100 आप कमा रहे हो, उसमें से कौन-कौन सी चीज़ कितने-कितने में खर्च हो रही है। आप उन सबको मैनेज करते रहो, उन सबको ऑप्टिमाइज़ करते हो, तो लास्ट में आपको 10%, 15%, 18%, 20%, 25% पैसा बचता है। उसी को बिज़नेस कहते हैं। अब लोगों के बिज़नेस फ़ेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो इस यूनिट इकोनॉमिक्स को, इस पी-एन-एल को ही नहीं समझते। ओके, उनको ये लगता है बिज़नेस का मतलब है माल लाना है और बेचना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं बेचना है। ओके, चाहे आप 5 लोगों को बेचो, पर प्रॉफिट तो हो। प्रॉफ़िट होना चाहिए। सही आपके बात। यूनिट इकोनॉमिक्स क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इनिशियल स्टेज पे ही आइडेंटिफ़ाई कर ली थी और उसके बेसिस पे चलते रहे। टुडे वी आर डूइंग ग्रेट। वो वंडरफुल। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिफोर दैट आई वुड वांट टू आस्क यू वन थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था आपसे पूछूंगी। सो बीइंग फ्रॉम अ टॉप बिजनेस स्कूल इन इंडिया, आई एम अहमदाबाद से ऊपर शायद कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ इजी केक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू अज्यूम कि ये तो एक बहुत अच्छी वेल पेड जॉब में चले जाएंगे। बट वाज दैट थॉट प्रोसेस ईजियर एट दैट टाइम कि मैं एक अच्छी जॉब ले लूंगा, या शुरू से आपके मन में था कि मैं जॉब करके करूंगा तो बिजनेस? यार जब एमबीए कॉलेजेस में कोई भी इंसान होता है ना, तो उस टाइम ऑनेस्टली आपको बताऊँ, किसी को भी पता नहीं होता है मेरे को आगे क्या करना है। चाहे पॉडकास्ट में बैठ के कोई कुछ भी बोले, भले आप लेकिन आई एम अहमदाबाद से हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप हैं, अच्छा, उस ओके। टाइम वो जो 2 साल है ना, उस 1 साल, 2 साल जितने टाइम भी आप किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में हैं, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि यार और क्या नई चीज़ें सीखूँ और क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, कल कौन-सा लेक्चर है, कल कौन-सा एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। शुरू में आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो मैंने कई साल जॉब किया है। जॉब्स करने के बाद मैंने बिज़नेस में स्विच किया है और मैं रिकमेंडेशन भी लोगों को यही दूँगा। बहुत सारे
आजकल सोशल मीडिया पे ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं शुरू में ही कि भाई बिजनेस करना चाहिए, जॉब तो जो है कॉर्पोरेट मजदूरी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। मतलब जॉब एक बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। अगर आपकी जॉब आपको डेली डेली नए चैलेंजेस दे रही है, आपकी वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो आप जॉब में रहें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जॉब से बिजनेस में स्विच करने का सही टाइम तब है जब आपकी जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही हो, आप एन्जॉय नहीं कर रहे हो, वही रिपीटेड टास्क आप करे जा रहे हो, देयर इज़ नो न्यू लर्निंग, दिस इज़ व्हेन यू स्विच फ्रॉम अ जॉब टू अ बिज़नेस। तो मैंने पहले जॉब किया, मेरी लाइफ में वैसा फेज़ था कि नहीं यार अब तो ये नहीं करना है, अब नई चीज़ें नहीं सीखने को सैचुरेशन मिल सा रही है, फील हो गया सैचुरेशन था। वाज़ देयर एंड दिस इज़ व्हेन आई टूक दैट स्टेप टू स्टार्ट अ बिज़नेस। वंडरफुल। आई थिंक 9 टू 5 का जो ट्रैप होता है ना, सम पीपल एन्जॉय एंड सम पीपल फील सफोकेटेड। तो व्हाई डू यू कॉल इट अ ट्रैप इज़ माय क्वेश्चन। बिकॉज़ ऑनेस्टली आपको बताऊँ, आई मायसेल्फ हैज़ अ कंपनी एंड आई हैव पीपल। तो 45 is the strength in which I have right now, my company has. Out of 45, honestly, because I take some interesting sessions and I take the offbeat sessions, मैं उनके regular topic से related बात नहीं करती हूँ because वो लोग वो बेचारे बहुत झेलते हैं। तो मैं उनसे कुछ भी offbeat बात करती हूँ। उस डिस्कशन में भी आई सी ओनली 4 और 5 आर एक्चुअली एक्टिवली लिसनिंग, रेस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली नॉट इवन पेइंग अटेंशन। हाँ, अब गरिमा एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे, तो ठीक वो है? बोर हो रहे हैं तो वो या तो बी वोकल अबाउट इट ना कि जी मैम हमें नहीं बैठना आपके सेशन में। बैठे तो रहेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है बैठने के पैसे मिल रहे हैं। बट क्यों बैठे हो आप? करेक्ट। देखो, हम बात करते हैं ट्रैप की, ठीक है? ट्रैप क्या होता है? जनरली अगर हम जंगल्स की बात करें, तो जानवर इधर-उधर भाग रहे होते हैं, उनको पकड़ना होता है, तो ऊपर ट्रैप बिछा देते हैं, वो जैसे भागते हैं उनके ऊपर ट्रैप डालते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, दैट्स अ ट्रैप। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो कोई क्या छुप के वो आपके ऊपर ट्रैप लगा रहा होता है कि इसको तो ट्रैप करना है। यू हैव अप्लाइड फॉर दैट जॉब योरसेल्फ। यू वांटेड टू क्लियर दैट इंटरव्यू, यू क्लियर दैट इंटरव्यू, और जब आपने वो इंटरव्यू किया, क्लियर किया, आपने घर पे मिठाइयाँ बाँटी। ये कैसा ट्रैप है जिसके लिए आप मिठाइयाँ बाँट रहे हो? इवेंचुअली क्या हो आई विल रहा टेल है, यू ऑन दिस। या ओके। इवेंचुअली क्या हो रहा है, आप अपने कंडीशन जो है, हम्म। उसको ट्रैप बोल रहे हो। यस। यू शुड एन्जॉय टिल द टाइम यू आर इन अ जॉब। अगर हम्म। आप एक जॉब में हैं, उसको कभी भी ट्रैप मत बोलें। जिस भी जॉब में आप हैं, शो ग्रैटिट्यूड टू गॉड, यस। शो ग्रैटिट्यूड टू योर बॉस, शो ग्रैटिट्यूड टू योर कंपनी दैट दे हैव एम्प्लॉयड यू। शो ग्रैटिट्यूड टू योरसेल्फ दैट यू हैव पुट इन एफर्ट्स टू बी इन दैट जॉब। वेरी वंडरफुली सेड। ये बात सबको एक्चुअली में ना डे 1 पे शायद एचआर को ही बता देनी चाहिए। करेक्ट। अब लेट्स से आप एक जॉब में हैं, हाँ। अब भी ट्रैप नहीं है। हाँ। आपके ऑफर लेटर, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि 30 दिन का नोटिस पीरियड, 45 डेज़ का नोटिस पीरियड करके आप छोड़ के जा सकते हो। तो ये कैसे ट्रैप हुआ जिसको आप छोड़ के जा सकते हो? जिन जानवरों को ट्रैप में पकड़ा जाता है, क्या उन जानवरों से ये बोला जाता है कि तुम अपनी पूँछ बाहर निकाल दो तो हम तुम्हें जाने देंगे? नो, ट्रैप इज़ व्हेरेन देयर इज़ नो वे टू गेट आउट। इन अ कॉर्पोरेट जॉब देयर इज़ अ वे टू गेट आउट। 30 डेज़ का नोटिस पीरियड दो, 40 डेज़ का नोटिस पीरियड दो, यू गो। By calling job a trap, you are actually telling the world, I'm a victim. You want to be in that victim mentality. Come out of that victim mentality मेंटालिटी। is what I want to tell people. वंडरफुल। First thing that you need to do is you need to be brave and strong to tell yourself, यस। I'm into this job because this is the best I can do right now. एंड आई चोज इट। I chose it. If I बहुत सारे लोग आजकल कॉर्पोरेट रील्स बनाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, टॉक्सिक वर्क कल्चर। भाई, आप आज एक कंपनी में काम कर रहे हो, उसका टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर है, ठीक है? इसको छोड़ के जाओ, गूगल में इंटरव्यू दो, माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दो, जहाँ पे तुम्हें जाना है वहाँ दो। दिस वर्कप्लेस इज नॉट टॉक्सिक, यू आर मेकिंग इट टॉक्सिक बिकॉज़ यू आर स्टेइंग इन अ प्लेस एंड देन यू आर कॉलिंग इट टॉक्सिक। भाई, और रोज आ रहे हो। रोज आ रहे हो, रिजाइन करो, जाओ दूसरी कंपनी ज्वाइन करो जो तुम्हें लेस टॉक्सिक लगती हो। सो इट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टॉक्सिक, यू आर टॉक्सिक हु इज मेकिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन टॉक्सिक। सो पॉइंट क्या है गरिमा इस छोटे से डिस्कशन का, वो ये है, जिसने जॉब को चूज किया है वो जॉब करे। जब आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, रोना धोना बंद करो, अपने आप को विक्टिम बताना बंद करो। टेक दैट स्टैंड, आई एम नाउ डन विद द जॉब, नाउ आई वांट टू बी इन द बिजनेस, बट टिल द टाइम आई एम इन द जॉब आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई विल अप्रिशिएट द कंपनी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ। मतलब लोगों को ये लगता है कि कंपनी तो मेरा खून चूस रही है। भाई, खून चूस रही है तो अपनी कंपनी खोल लो, वहां पे लोगों पहले को खोल के एम्प्लॉय करो। देखो, पता चलेगा।
That's the point. So I know. victim mentality I don't support. I agree to that. But sir, one angle also is there which is not seen from the other side. Not everyone is privileged to have a choice. Like like if I may say, you could have been, I would have been in a privileged category. Probably our education helped us. तो ये भी हमने ही अचीव किया है, ऐसा नहीं कहूंगी कि वी वर प्रिविलेज्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। बट आज के टाइम पे जो एक स्ट्रगल है ना, एक कॉमन एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें ना डे टू डे के एक्सपेंस को मीट करने के लिए ना बहुत बार अनविलिंगली कुछ ऐसे जॉब्स करने पड़ते हैं जिसमें वो जेन्युइनली खुश नहीं है। Garima, I will 100% disagree to this. ओके। 100% disagree to this, and I will express this disagreement with some examples. ओके। Right? ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स है, उसमें से मैं एक सिर्फ ले रहा हूँ। गुड़गांव में कोविड के आसपास का टाइम था, एक बंदे की जॉब चली गई थी। उसके पास 10-20 हज़ार रुपए पड़े थे। उसने 10-20 हज़ार रुपए से क्या करा, दिल्ली करोल बाग गया, गफ़ार मार्केट, 10-1 हज़ार रुपए के उसने फ़ोन के जो कवर्स आते हैं वो कवर्स ले लिए। गुड़गांव के ही एक मार्केट में उसने किसी पॉपुलर सी मार्केट में किसी शॉप के सामने एक छोटा सा काउंटर लगा दिया। उसके घर पे कोई टेबल पड़ी थी, वही टेबल रख दी और वो कवर्स बेचने लग गया। धीरे धीरे करके उसमें से उसको अर्निंग आने लगी। उसी अर्निंग में से थोड़ा सा 10-20-30 हज़ार रुपए रेंट दे देता था मालिक को, और धीरे-धीरे करके उसने इस सेटअप को थोड़ा-सा बढ़ाया। 3-4 महीने बाद जब उसके कस्टमर्स बन गए, तो उसको लगा यार ये जगह तो ठीक है। उसने 25,000 का एक फ़ोन रिपेयरिंग वाला लड़का रख लिया। अब उसके पास 2 तरह के कस्टमर्स आने लग गए, कवर खरीदने वाले और रिपेयरिंग वाले। साल 6 महीने में उसको लगा यार ये तो बिज़नेस सही चल गया। उसी मार्केट में एक उसने शॉप ले ली फ़ोन बेचने की, थोड़ा-सा पैसा आ गया था, ठीक है जी? तो अब वो शॉपकीपर बन गया पटरी वाले की जगह, ठीक है? धीरे-धीरे करके एक चीज़ उसने जो अच्छी करी, उसके पास जो भी पैसा आता था ना, वो उसको अकाउंट में लेता था। वो ओके। कच्चे-पक्के का उसने गेम नहीं खेला। 2 साल उसने फ़ोन की दुकान रन करी, अब उसके पास एक बैंक में पैसा आने लग गया। 2 साल अगर आपके पास बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक आपको क्रेडिट लिमिट दे देता है, यस। लोन दे देता आप है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हो। करेक्ट। 2 साल बाद उसने बैंक से पैसा लेके और इसकी फ़ोन की एजेंसी ले ली। अब वो फ़ोन का होलसेलर बन गया। आज वो गुड़गाँव में फ़ोन के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। सो टुडे ही इज़ अ मैन्युफैक्चरर। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 4-5 इयर्स अगो, 5 ठीक इयर्स है? जर्नी। उस बंदे की जॉब छूट गई थी, ठीक है? तो अगर हम ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जॉब में इसलिए हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, हम हर किसी के पास ऑप्शन है। अगर जो बंदे जॉब्स में हैं, उनकी जॉब छूट जाती है, तो उनको क्या होता है? दे फाइंड सम वेज आउट ऑफ इट, राइट? बेशक अपने रिश्तेदार से पैसे लेते हैं, बेशक अपने दोस्तों से पैसे लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो अगर आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो कि आप अपनी कंपनी को टॉक्सिक बोल रहे हो, ट्राई टू डू समथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि पीपल डोंट हैव ट्रबल्स इन देयर लाइफ। मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गरिमा। मेरे को मेरी ये बात सुन के लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हर किसी की लाइफ जो आइडियलिस्टिक है। नहीं, नहीं। लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट डू वी वांट टू बी विक्टिम ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, आई और एग्री। डू वी वांट टू फाइट अगेंस्ट दोज प्रॉब्लम्स? अभी आपने बोला कि लोगों की लाइफ में शायद वो चॉइसेस नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, शायद फंड्स नहीं है। जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते यस। हैं आजकल यस। बिजनेस आइडियाज़ की कंसल्टेंसी के लिए होता है। कंसल्टेंसी, दो आई डोंट चार्ज फॉर इट। जैसे आपने किसी को भेज दिया, मेरे किसी फ्रेंड ने भेज दिया, ठीक है? सर कौन सा बिजनेस सही रहेगा मेरे लिए? मेरे पास फंड्स नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए। फिर मैं उनसे पूछता हूँ आपके पास फ़ोन कौन सा है? आईफ़ोन। इसकी कितनी ईएमआई जाती है? आई नो। कितनी ईएमआई जाती है? 8,000, 7,000, 4,000। तो जिस बंदे के पास पैसे नहीं हैं बिज़नेस में लगाने के लिए, और फ़ोन उसके पास कौन-सा आईफ़ोन 4,000, 6,000 की उसकी ईएमआई जा रही है, मैं उसको फटाफट से बोल देता हूँ, भाई बिज़नेस के लिए आप तैयार ही नहीं हो। जिस इंसान के पास आईफ़ोन ईएमआई पे है, उसको बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ नहीं आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक चीज़ क्या है? आप पहले पैसा कमाएँ, उस पैसे में से कुछ पैसा आप अपनी लग्ज़री में खर्च करें। आपने जो पैसा कमाया नहीं है, उस पैसे से आपने आईफ़ोन ऑलरेडी खरीद लिया। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता। जब आप बिज़नेस शुरू करेंगे, तो पहले आप स्टॉक लाएँगे, उसको कस्टमर को बेचेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि कस्टमर को पहले आप बेच देंगे, उसके बाद आप स्टॉक स्टॉक लाएँगे। लाएँगे, नहीं।
पहले आप एडवांस एडवांस थोड़ा ना सो ले देयर आओगे इज आप। देयर इज अ फ्लो इन अ बिजनेस। हम्म। वो फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कैश फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ईएमआई पे आईफोन है तो भाई बिजनेस शुरू मत करना। जो थोड़ा बहुत पैसा है उससे पहले फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं उसका कोई कोर्स करो अच्छा सा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि यार मेरे घर में जो भी चीजें हैं ना वो लोन पे नहीं होनी चाहिए, ईएमआई पे नहीं होनी चाहिए, दिस इज व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ बिजनेस। लोन कौन कौन सी चीजों के लिए लेना चाहिए? लोन उन चीजों के लिए लेना चाहिए जिसकी वैल्यू फ्यूचर में अप्रिशिएट होने वाली ग्रो है। करे। या फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लॉट ले लिया, आपने कोई घर ले लिया जिसमें आप रह रहे हैं या फिर वहां से रेंट आ रहा है, आपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एक्सपैंड करना है, ठीक है, आपके दो स्टोर्स एक है, फैक्ट्री नई स्टार्ट करनी है, करेक्ट प्रोडक्शन के लिए चाहिए आपको, आपको नया सेटअप क्रिएट करना है, एनीथिंग, करेक्ट एनी प्रोबेबली एनीथिंग व्हिच डेफिनिटली गोना गिव यू रिटर्न। करेक्ट। तो ऐसी चीजों को के लिए आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपने आईफोन लिया हुआ है तो आपको बिजनेस, आईफोन लिया हुआ है ईएमआई पे तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। और भी कुछ 1-2 चीज़ें सर बता दो जो लोन पे लोगों ने ले रखी हो, ये तो आईफ़ोन वाला क्राइटेरिया हो गया। आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग न्यूमरस आइडियाज़ कि कितन क्योंकि ये मेरा एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मिस्टेक्स पीपल डू टू फील कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग कर आई विल गिव यू स्टैट्स व्हिच आई रेड यस्टरडे। सो इन इंडिया व्हाट इज़ लाइक अगर 100 बिज़नेस स्टार्ट हुए हैं 1 साल में, तो 10 टू 20% shuts down in 1 year, first year. Second, 70 to 90% shut down in 3 to 5 years. Correct. आखिरी के जो 10-20% बचते भी हैं, those are profitable and non-profitable. This is there is no record on this. So ideally मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग बिजनेस स्टार्ट ही क्यों करते हैं मैं और वो आपको लाइफ बताता हूँ के कितने इंपॉर्टेंट इयर्स इसमें वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ लोग बिजनेस स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है? लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं ओके पहले, एंड आई एम नॉट किडिंग, ओके आई एम नॉट किडिंग। ओके दिस इज नॉट to मतलब दिस इज अ सीरियस स्टोरी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स। सो क्या होता है, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे जब आप स्क्रॉल कर रहे हो आपके सामने एक रील आती है जो आपके मैनेजर का मजाक उड़ाती है। आपको वो रील बहुत अच्छी लगती है, आप लाइक करते हो, आप अपने फ्रेंड को शेयर करते हो। क्योंकि आपने उस रील को लाइक कर दिया और शेयर कर दिया, इस तरह की आपके फीड में अब बहुत सारी रील्स आने लगती है। तो अग्रीड। धीरे धीरे करके डेली आपके माइंड को ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता कंडीशनिंग। है कि आपकी जो कंपनी है वो टॉक्सिक है, आपका जो मैनेजर है वो हैवान है, आपका जो टीम लीडर है वो राक्षस है। सो धीरे धीरे करके आपका जो माइंडसेट है वो कंपनी के अगेंस्ट बनता जाता है। तो आप अब एम्प्लॉयबल तो रहे नहीं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जॉब आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है आपकी कंपनी टॉक्सिक है। कंपनी हालांकि ये वही है जहाँ पे पहले आप एंजॉय कर रहे थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप बिजनेस इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आई एम राइट फॉर बिजनेस। आप इसलिए बिजनेस कर रहे हो कि वर्क प्लेस तो टॉक्सिक होते हैं। So you were not prepared for business. You chose business just because those reels brainwashed you कि जो जॉब है वो टॉक्सिक है, आपका जो मैनेजर है वो ऐसा है वैसा है। तब आप अपने बिजनेस में जाते हो। जब आप अपने बिजनेस में जाते हो ना, साल 6 महीने में समझ में आता है, अरे यार ये मैं कहाँ पे आ गया, मेरी जॉब तो बहुत बढ़िया थी। और तब वो 6-8 महीने में अपने बैग पैक करके दोबारा से दूसरी जॉब में चले जाते हैं। आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनके साथ ये चीज़ हुई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो कॉग्निटिव डिसीजंस बना के जाएं। इसलिए ना जाएं क्योंकि आपके फीड में इंस्टाग्राम रील्स आ रही है, उसमें कॉर्पोरेट मजदूरी बोला जा रहा है। डोंट गेट ब्रेन वॉश्ड, दैट्स माई सजेशन। सो द स्टैट्स व्हिच आई शेयर्ड इज लाइक एक्चुअली में अ फैक्ट है कि ये होता है। इट इज अ फैक्ट। सो एंड बिजनेसेस आर नॉट इजी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब आप एक जॉब में होते हो तो आप एक जॉब में होते हो तो आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में होते हो, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होते हो, आप एचआर में होते हो, आप ट्रेनिंग में होते हो, आप प्रिक्योरमेंट में होते हो। एक डिपार्टमेंट आप मैनेज कर रहे थे कई साल से, अब आप एक ऐसी जगह पे चले गए जहां पे आपको ये सारा मैनेज करना है। एक्चुअली यस और होलिस्टिक। आप इनिशियली जब बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप इतने लोग नहीं हायर कर सकते, आपको सब कुछ खुद ही करना है। हाँ मतलब आप ये सोचो, आपने नया बिजनेस शुरू किया, अब आपको एक लड़का हायर करना है। अग्रीड। अब लड़का कहाँ से मिलेगा? आप कोई ना कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, उस ऐप पे जैसे ही अपना फोन नंबर डाल रहे हो 60 लोगों के फोन आ रहे हैं। उस 60 में से कोई बोल रहा है अभी मैं उबर में कैब चलाता हूँ और आपको सेल्स स्टाफ चाहिए। आप इतने सारे कॉल्स उसके अटेंड कर रहे हो, वहां पे आपको लैंडलॉर्ड के साथ रेंट एग्रीमेंट साइन करना है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं सेट हो पा रहे हैं। यहाँ पे आपको साइन बोर्ड वाले वेंडर का फोन आ रहा है, भैया आपने बोला था साइन बोर्ड के लिए, उसका पेमेंट नहीं आया। मतलब यू आर
डीलिंग विद सो मेनी पीपल ऑल एट वंस, आप पागल हो जाते हो। और जब आप पागल हो जाते हो तो आपको क्या याद आता है, अरे यार मेरा मैनेजर ही ठीक था, बेशक मैं उसको टॉक्सिक बोलता था। आपने तो बहुत रिफाइंड वर्जन में बोला है। वी आई हर्ड इट फ्रॉम समबडी हु सेइंग कि अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले 5 साल सुबह दुकान खोल के झाड़ू मारना पड़े ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कि किसी भी अच्छी प्रोफाइल की जॉब से आए हो, अपनी दुकान खोली है और अपना बिजनेस खोला है, तो झाड़ू भी मारना पड़ेगा, चाय भी बनानी पड़ेगी, गेट भी खोलना पड़ेगा क्लाइंट के लिए। बिल्कुल करना पड़ता है। तो वही मतलब ये रियलिटी है। इट इज इसको रियलिटी। आप पॉलिश करके किसी और फॉर्म में प्रेजेंट करें, एक बिजनेस आइडिया टेबल पे डिस्कस करें, बट होगा तो वही घूम फिर के। करेक्ट। सो यू मे कॉल इट अ झाड़ू और अ ब्रूम, द वर्क इज सेम। इट्स द सेम। आई एग्री। सर एक बात बताइए, तो लाइक वी हैव अंडरस्टूड सो फार कि बिजनेस के लिए माइंडसेट ये वो सब कुछ, तो आपने ट्रैप को भी अच्छे से मतलब डिस्क्लेमर के साथ बोल दिया कि ट्रैप को ट्रैप ना कहे, जो फील कर रहे हैं उस ट्रैप को, उससे बाहर निकलने के 100 तरीके हैं, उससे बाहर निकले। अब आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पीपल हु हैव स्टार्टेड द बिजनेस, सो अर्ली स्टेज में फर्स्ट फर्स्ट मतलब ईयर 2 ईयर जो फेज होता है, जब आप बहुत नेसेंट स्टेज पे होते हो, ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आपको लगता है कि द बिजनेस ओनर्स आर डूइंग विच दे शुड स्टे अवे फ्रॉम, सो दैट उनका बिजनेस थोड़ा लॉन्गर से मतलब स्टे करे एंड देन दे आर एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बिजनेस जो है वो कैलकुलेशंस पे चलता है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बिजनेस शुरू करने से पहले किसी एक्सेल पे या किसी पेपर पे ये डिटेलिंग डाल के देख लें कि मेरा ब्रेक इवन कितने लाख पे आ रहा है। 90% जो आपने बोला बिज़नेसेस फेल होते हैं, उसमें से एक भी कोई ऐसा नहीं है, जो ये आइडेंटिफ़ाई करे कि मेरा ब्रेक इवन कितने पे आएगा। इसका मतलब कितनी सेल मैं करूँगा कि मैं नो प्रॉफ़िट, नो लॉस पे रहने वाला हूँ। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जिम ओपन करते हैं। आपका जिम का मंथली ऑपरेशंस का जो खर्चा है वो 1 लाख रुपए महीना है, जिसमें आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेनर सारा खर्चा आ गया। आपकी अगर 2,000 रुपए की फीस है मंथली, तो आपको ये पता लग गया कि भाई 50 लोग मेरे पास मंथली आएंगे तो मेरा खर्चा निकलेगा। हम्म। ठीक है, वो 50 लोग क्या मेरे पास आएंगे, कैसे मैं उन 50 लोगों को लेके आना चाहता हूँ। अगर आपके विसिनिटी में ऑलरेडी कोई जिम है, वहां पे अगर 35 लोग ही आ रहे हैं और वैसा ही आप जिम बना रहे हो और आप सोच रहे हो मेरे पास 50 लोग आएंगे, तो नहीं आएंगे। अगर दूसरे सिमिलर जिम में 150 लोग आ रहे हैं, तो आपको पता है उसके पास 150 आ रहे हैं, 20-30 तो उसी के मैं ले आऊंगा और 20-30 में मार्केटिंग से नए ले आऊंगा। जब आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपके बिजनेस के क्लोजर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, अरे मैं वैसी चीजें करूंगा जैसी कोई नहीं कर रहा है, एंड दिस इज वेयर देयर बिजनेस गेट्स किल्ड। मतलब उनको ऐसा, वो दूसरे बिजनेसमैन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो 4 साल से बिजनेस चला रहा है, उसने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आप अपने आप को उनसे अंडर एस्टिमेट ही रखो। वो अगर 100 लोगों को केटर कर पा रहा है, आप शुरू में 20-30-40 को ही केटर कर पाओगे। तो ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं करते हैं। वंडरफुल, वेरी नाइसली पुट। एक चीज़ आपकी इस बात को एक्सप्लेन करते वक्त मुझे समझ में आ रही थी और आई वांटेड टू आस्क यू कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो हम रियल टाइम सर्वे तो कर नहीं पाते हैं कि जिस प्रोडक्ट को या जिस सर्विस को या जिस आइटम को या मैन्युफैक्चर्ड आइटम कुछ भी इंपोर्ट करके लाएं, हम मार्केट में सेल करना चाहते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी ऑडियंस को या मेरे कंज्यूमर को वो पसंद आएगी नहीं आएगी, तो डू यू थिंक बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि जो खुद का विजन होता है उससे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं? बहुत बड़ी गलती है। ओके। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी हम जिन बिज़नेसेस की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल बिज़नेसेस की बात कर रहे हैं। हम कोई एआई टेक्नोलॉजी नहीं, की बात नहीं कर नहीं, रहे हैं, जो नहीं, हम पहले बार बना रहे हैं, राइट? राइट। सो लेट्स से आप कोई भी नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हो। आप कॉस्मेटिक सेल करना चाहते हो, आप फुटवियर सेल करना चाहते हो, आप क्लोथिंग सेल करना चाहते हो, आप केमिस्ट शॉप हुँ, ओपन करना चाहते हो। जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं, अगर वो बिज़नेस करके कोई बैठा नहीं है उस एरिया में, इसका मतलब शायद वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, इसलिए कभी किसी ने शॉप ही ओपन नहीं की है।
बट व्हाट इफ देयर वाज अ नीड एंड नोबडी एक्सप्लोर्ड इट? वो चांसेस बहुत कम होते अच्छा, रेयर हो अगर एस्टैब्लिश हैं। हाँ, मार्केट की हम बात करें। करेक्ट, ठीक है। सो लेट्स से आप किसी मार्केट में आपने देखा यार मेरे को कॉस्मेटिक्स की शॉप ओपन करनी है, वहाँ पे जनरली 3, 4, 5 कॉस्मेटिक्स की शॉप ऑलरेडी होगी। ओके। अब जिस टाइप के प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं, हम्म। उस टाइप के प्रोडक्ट्स और भी कोई सेल कर रहा होगा, हम्म। उनकी सेल कितनी हो रही है, दैट्स द बेस्ट मेजर। तो थोड़ा सर्वे करना चाहिए। सर्वे करना चाहिए। अब आपको ये रहेगा यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसकी सेल कितनी हो रही है? हाँ। मेरे को उसका सेल्स स्टाफ बताएगा नहीं, ब्रांड्स में तो बता देता है, लोकल शॉप्स नहीं बताते। यस। ठीक है जी। उसका तरीका क्या होता है, आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड बिलिंग करते हैं। आप दुकान खुलते ही मॉर्निंग में जाएँ और कोई भी 10, 20, 50 रुपए की चीज़ खरीद लें, उस पे एक बिल नंबर लिखा रहेगा और लास्ट शाम को जब उसकी शॉप क्लोज़ हो रही हो तो एक 10, 20, 50 रुपए की चीज़ और खरीद लें, उस पे भी एक बिल नंबर लिखा रहेगा। तो मॉर्निंग में जो बिल नंबर था वो 917 था, शाम को बिल नंबर जो था 968 था। तो आपको पता लग गया 51 बिल्स कटे हैं। अब यस। आपको ये तो अंदाजा है कि उसकी दुकान पे एवरेज बिल वैल्यू क्या रहा होगा, सही बात। 400 रहा होगा, 800 रहा होगा, एक एवरेज वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई पर डे करते हैं। सेल एटलीस्ट। फिर आपको ये पता लग रहा है कि यार यहाँ पे आज 52 लोगों ने परचेज किया है, तो मेरे पास कितने लोग परचेज करेंगे, 20 तो करेंगे। गॉट इट, ये गॉट इट। कैलकुलेशंस जब आप कर लेंगे ना, तो आपके बिजनेसेस बंद नहीं होंगे। अगर आप इंट्यूशन पे चलेंगे, अरे ये तो अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही है, मैं अच्छे प्रोडक्ट्स बेच के दिखाऊंगी। तो अपनी लाइकिंग्स को कभी भी आगे आगे नहीं लाना चाहिए, कंज्यूमर मार्केट सर्वे होना चाहिए। करेक्ट। ऑप्टिमिज्म इज गुड, ओवर ऑप्टिमिज्म इज डेंजरस। वाओ, वेरी वेरी नाइसली पुट। आपका ये एग्जांपल बहुत मजा आया। आई एम श्योर जिन लोगों ने ये सुना होगा ना, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो लोग एक्चुअली में स्ट्रगल कर रहे हैं। और आई विल टेल यू व्हाई आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन इज कि माय ब्रदर, माय रियल ब्रदर, he is with me in my own company now, and before that he was like, हम लोग रात को खाना खाने कहीं जाते थे ना, तो डेफिनेटली ऐसे कार में गए हैं घूमते घूमते और कोई बहुत अच्छी शॉप है उसके ऊपर बहुत वेटिंग है। he used to get so inspired and every time he used to eat anything, मैं ये दुकान खोलूंगा, मैं वो दुकान खोलूंगा, while he was very young at that time, 17-18 की एज में। और हम यही कहते थे तूने कितने आउटलेट्स खोलने हैं, कह रहा खाने का काम करना है। फिर ग्रेजुअली उसको धीरे-धीरे, नाउ ही इज़ 34, अब उसको ये समझ में आ रही है कि वो मतलब उसने लिटरली 10 इयर्स हम लोगों को इसी बात पे पिन किया है। मुझे खाने का काम करना है, खाने का काम। अब उसे समझ में आता है इट इज़ नॉट ईज़ी। जो पीछे बैठा है ना काउंटर पे, आस्क द पर्सन कि शेल्फ लाइफ, स्टॉक, शेफ, सर्विस, एवरीथिंग, टेस्ट। एक दिन आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, आप मना कर दोगे अगले दिन वहाँ जाने से। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। और खाने का टेस्ट वेरी आपके हाथ में नहीं है, आपके शेफ़ के हाथ में है। शेफ़ की क्वालिटी कब डिग्रेड हो रही है, शेफ़ की घर में लड़ाई हुई है, उस दिन खाना अच्छा नहीं बना रहा, उसके चक्कर में हमारे 100 कस्टमर खराब हो गए। करेक्ट। और आपकी किचन में लेट्स से आपके खाने में एक चूहा मिल गया, एक लिजर्ड गलती से चली गई। अभी लोगों का टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं नहीं है। है। लोग ये नहीं समझते हैं कि जो किचन चला रहा है वो पर्सन भी हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है। हमारे घर में कितनी भी सफाई रहती है फिर भी लिजर्ड्स रहते हैं, फिर भी रैट्स रहते हैं, राइट? तो कोई भी इकोसिस्टम ऐसा बनाना हुँ। पॉसिबल नहीं है व्हिच इज़ फुल प्रूफ कि वहाँ पे लिजर्ड ना रहे। तो अगर किसी आप खाना खा रहे हो उसमें लिज़र्ड आपको मिल जाती है किसी भी रेस्टोरेंट में। मैं ये नहीं कह रहा कि रेस्टोरेंट को किसी भी रेस्टोरेंट को उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। इट्स अ बिग मिस्टेक दैट दे हैव मेड। लेकिन लोग कोशिश ये करते हैं कि मैं इनके ऊपर इतना प्रेशर बना दूँ, उसका कंटेंट डाल के उस पे डिमीन वीडियोज़ नहीं बना करना देते चाहिए हैं। उनको। देखो, रेस्टोरेंट ओनर, आप एक चीज़ सोचो। व्हाई वुड ही वांट टू सर्व समथिंग लाइक दिस? करेक्ट। देखो, इंटेंट तो नहीं है। या तो आपने जाके उसका किचन देखा, वो किचन इतना गंदा है कि आपको कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है? अगर आपको दिख रहा है सब कुछ अच्छा है, ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, राइट? लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई वीडियो बनाया, आप उसका वीडियो बनाएँगे, अगर वो जो इंसान है जिसका वो रेस्टोरेंट है उसको आप नहीं जानते हैं, बट अगर वो आपका ब्रदर हुआ, तो क्या आप वो वीडियो फिर भी बनाएँगे? नहीं बनाएँगे, राइट? तो दूसरे लोगों का हम नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इंसान जो रेस्टोरेंट चला रहा है वो मेरा ब्रदर है, तो मैं क्या करूँगा, उस गलती को छुपाऊँगा। सो राइट वे टू हैंडल दीज़ थिंग्स इज़ ट्राई टू बी अ ह्यूमन बीइंग कि भाई गलती है, या रेक्टिफाई तो इट। या तो वो
इतनी गलतियां कर रहे हैं, उनकी किचन ऐसी पड़ी होगी, तुम्हें कंप्लेन ही करना है तो बात अलग है, यस, ठीक है। अदरवाइज गलती किसी से भी हो सकती है यार, लिजर्ड है, रैट्स है, वो आ सकते आ हैं। सकते हैं। मतलब आप कितने भी कंप्लाइंसेस कर लो, कितने भी कर लो, 5 स्टार होटल्स में आप चले जाओ, पर दीज थिंग्स आर, मतलब कितना पेस्टिसाइड अनअवॉइडेबल। करा लो, कुछ भी करा लो, सो दैट्स अ आज डिफरेंट हमें स्टोरी। एक और क्वालिटी पता चली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, एम्पैथी। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये पॉइंट्स आपको क्यों बोले, देखो, अ, अब कोई अपैरल बिजनेस करके बैठा है, ठीक है, मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट देर आर विमेन हु विजिट आवर स्टोर्स, हम्म। राइट, यस। देर आर ट्रायल रूम्स वेयर दे चेंज, राइट। हमें एक स्टोर मैनेजर के उससे इतना डर रहता है कि यार कोई कस्टमर अगर ये ना बोल दे कि यार इनके स्टोर मैनेजर ने या इनके सेल्स स्टाफ ने इतना मेरे को मिसबिहेव किया, मिसबिहेव किया, बिकॉज़ राइट। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग्स बिकॉज वी आर डीलिंग विद विमेन, है ना। कंप्लीट इमेज के ऊपर बात आ रही थी। करेक्ट। अब क्या एज अ ब्रांड हम अपने स्टाफ को ये ट्रेन कर रहे हैं कि किसी कस्टमर से मिसबिहेव करो? नहीं कर रहे हैं। क्या वो लोग जानबूझ के मिसबिहेव करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। बट कई बार जो कस्टमर्स हैं ना, वो एक्चुअली, मतलब आप किस एयरपोर्ट्स पे देख लो, कई बार तो स्टाफ को मारपीट करने लग जाते हैं। एक्चुअली स्टाफ बोलना कुछ चाह रहा है, आप उसे समझते कुछ और हो, और वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ना थिंग्स टर्न आउट बैड। और आजकल ऑनेस्टली यस यू आर राइट, पेशेंस बहुत कम हो गई है लोगों में। जो एक कस्टमर होता है ना, वो बहुत जल्दी बर्नआउट फील करता है, एंड दे जस्ट दे फील लिबरेटेड टू से एनीथिंग हाँ, अभी आप व्हिच। इंडिगो वाला सीन देख लो ना। यस, अब यस। इंडिगो का अगर कोई प्रॉब्लम है, हुँ, जो ग्राउंड पे स्टाफ है, उनकी गलती थोड़ी है। वहाँ पे बिल्कुल, लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, उनके स्टाफ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी कॉलर्स पकड़ रहे हैं। मतलब एग्रीड। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो एम्पैथी टुवर्ड्स पीपल इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बोथ साइड्स। तो आप कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा रहे हैं साथ-साथ आज। वंडरफुल, वंडरफुल। सो नाउ आई हैव अंडरस्टूड, आपने मिस्टेक्स बता दी कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पे हमें कैलकुलेशंस पे बहुत फोकस करना चाहिए। सेकंडली नाउ अब हम बिज़नेस स्टार्ट करने लगते हैं, तो नेक्स्ट कम्स द हैविंग राइट टीम, बिकॉज़ जेन्युइनली एक बिज़नेस ओनर का माइंड तो है, विज़न तो है, बट बिना टीम के वो शायद सक्सेसफुल और या बड़ा नहीं बन पाएगा। तो यू प्लीज़ गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक कि टीम, डेलीगेशन, ये दोनों को एक अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए सर। देखो, टीम का मैं पहले बताने की कोशिश करता हूँ। आप जब भी कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं, 2, 3, 4, 6 लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हुँ, कोशिश करें ये जो 2, 3, 4, 6 लोग हैं, ये आपके कनेक्ट से रिकमेंडेशन से आएँ, ओके, और वो कनेक्ट्स रिकमेंडेशंस आपको मार्केट में बनाना पड़ेगा, ओके। ठीक है? दूसरी चीज़, कोशिश ये करें कि जो लोगों को आप हायर कर रहे हो, उनको उनके डोमेन का नॉलेज आपसे ज़्यादा हो, हुँ, एंड लेट देम देन इम्प्लीमेंट इट द वे दे वांट इट, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी बिग हिडन मैसेज। या कभी भी कोई बहुत रेयर बिज़नेसमैन दिखेंगे जो अपने से थोड़े ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों को अपनी कोर टीम का पार्ट बनाते हैं। करेक्ट, क्योंकि बाद में क्या होगा, गरिमा आप समझिए, हुँ। ऑफिस में पॉलिटिक्स क्यों होती है? एग्रीड। ऑफिस में पॉलिटिक्स होने का जो मेन रीजन रहता है, वो ये रहता है कि मैनेजर जो है वो इनकॉम्पिटेंट है। अब हुँ, क्योंकि मैनेजर इनकॉम्पिटेंट है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कॉम्पिटेंट लोग जो है ना, वो मेरी टीम में आए, क्योंकि वो लोग हुँ। अगर इसकी टीम में आएंगे तो वो तो इसको एक्सपोज कर देंगे। तो वो क्या चाहेगा, मेरी टीम में भी इनकॉम्पिटेंट लोग ही आए। ओह! इनकॉम्पिटेंट लीडर है, और इनकॉम्पिटेंट लोग आ गए, उनके नीचे और इनकॉम्पिटेंट लोग आ गए। टीम ही अब इनकॉम्पिटेंट हो गई। इन सब लोग ये सब लोग जो हैं, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब ये जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हुँ। चापलूसी करेंगे, एनवायरनमेंट थोड़ा-सा, आई एनवायरनमेंट थिंक द खराब वर्क करेंगे। एनवायरनमेंट गेट्स डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। करेक्ट। सो बेस्ट वे टू अवॉइड ऑफिस पॉलिटिक्स इन योर कंपनी इज हायर कॉम्पिटेंट पीपल। हुँ, जब आप कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करोगे ना, वो परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देंगे, कैसे कंपनी को आगे लेके जाना है, कैसे उनको खुद को ग्रो करना है, उस चीज में ध्यान देंगे। सो हमेशा उन लोगों को हायर करो जो कॉम्पिटेंट इनफ है, जो आपको चैलेंज करें, एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कीप मॉनिटरिंग ऑल्सो, हैव दोज केपीआईज एंड केआरएस, ट्रस्ट देम। जब उनका शुरू के 7 डेज, 15 डेज या 30 डेज है किसी भी एम्प्लॉय के, वो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहते हैं? मान लीजिए, एक घर का एग्जांपल लेता हूँ। किसी लड़के की शादी हुई, ठीक है? उनके घर पे उसकी वाइफ आई।
अगर उसकी सास उसकी वाइफ से ये पूछती है कि यार 4-5 चीज़ें हमारे घर में कौन-सी ऐसी है जो हम बेटर कर सकते हैं, जो आपके घर में अच्छी होती हो, हमारे यहाँ पे अच्छी नहीं है। Just imagine the amount of improvements that can happen in your house. But generally क्या होता है? ये हमारे ट्रेडिशन से इसको टच मत करना। This is where The problem starts. problem starts Origin. and that transformation never happens. आप जैसे हो वैसे के वैसे रहते हो। Cordial नहीं होता है फिर वो। करेक्ट। सो जब कोई नया एम्प्लॉय आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है, डोंट टेल दैट पर्सन कि हमारा एसओपी यही है, हमारे ट्रेडिशंस यही है। टेल दैट पर्सन ये एसओपीज है, बट व्हाई डोंट यू गिव अस recommendations to make these SOPs better? Better. Only when they give recommendations and you incorporate those recommendations, you will start seeing transformation. Because an organization is a sum of people. Yes. आपकी कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं। ये 500 लोग शायद 400 अलग-अलग कंपनीज से आए हैं। इन 400 अलग-अलग कंपनीज की 400 अच्छी-अच्छी चीजें अगर लाके Right. आपने Yes. इनकॉर्पोरेट कर दी, तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन अगर 400 लोगों को आपने शुरू में ये बोल दिया, मेरे एसओपीज ये हैं, तुम 400 को इसके हिसाब से चलना है। सो हु इज एट लॉस? You are at loss. 400 new things that you could have implemented in your office, you could not implement. You close the doors. या मे बी उनमें से एक आपको ये बता सकता था कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1.5 लाख आ रहा है, मैं इसको 1,35,000 पे लाने की टेक्नोलॉजी हमारे कंपनी में थी, मैं बता सकता हूँ। हो सकता है दूसरा कोई इंसान आपको ये बताए कि भाई तुम्हारी कॉफी मशीन जो है, इसमें से कॉफी अच्छी नहीं आती है, मैं फ्री में इसको बेटर कर सकता हूँ। सो ऑल दीज आइडियाज वुड हैव कम व्हेन यू वुड हैव टोल्ड न्यू एम्प्लॉय कि बेटा तुम नए घर में आए हो, इसमें कौन कौन सी चीजें हम बेटर कर सकते हैं। सो इनिशियल 7 days, 15 days, 30 days are very very important. Wow, wow, this is amazing. I'm actually thrilled to know. मुझे इतना मजा आ रहा है ना आपसे बात करके। अब आते हैं डेलीगेशन पे, क्योंकि आपने टीम हायर कर ली। आपकी बात सुन के हमारे यहाँ पे जो जितने लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आई थिंक अब वो डेफिनेटली अमेंडमेंट्स कर लेंगे, रेक्टिफिकेशन। अब आते हैं कि आपको मैंने एक कॉम्प्लीमेंट अभी दिया भी था थोड़ी देर पहले, बीइंग अ फाउंडर एंड ओनर ऑफ अ ब्रांड जो रिटेल चेन है, जिसमें तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा आई थिंक कियोस्क रहता है कि रोज के ये चैलेंजेस वो चैलेंजेस। आप बहुत काम और कंफर्टिंग साउंड कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैं आपके फ़ोन भी बजते नहीं देख रही हूँ। तो यू हैव ऑटोमेटेड योर वर्क लाइफ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? डेलीगेशन का भी अब अपना रामबाण दे के जाइए आज हमें। प्लीज़। देखिए, सबसे पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मिलके बनता है। हुँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस मीन्स ऑपरेशंस। ओके। ज्यादातर फाउंडर्स का प्रॉब्लम ये है, उनको लगता है बिजनेस मीन्स ऑपरेशंस। वेयर एज़ बिजनेस इज नॉट जस्ट ऑपरेशंस, ओके। इट इज procurement, हुँ, it is HR, it is marketing, it is strategy, it is finance हुँ, and operations एंड वन ऑफ इट, and operations. गॉट इट। सो ज्यादातर फाउंडर्स का 100% टाइम जो है वो प्रिक्योरमेंट एंड ऑपरेशंस में जाता है। माल तो लाना ही पड़ेगा, वो भी व्हाट्सएप पे आजकल ज्यादातर लोग करते हैं, तो 90% जो टाइम है वो सिर्फ ऑपरेशंस में जाता है। उनको ये लगता है कि मैं ऑफिस में बैठा हूं या दुकान पे बैठा हूं और सुबह से शाम तक बैठा हूं तो मैं बिजनेस कर रहा हूं। नहीं, आप सिर्फ ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स जो आपके होने चाहिए, स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट। क्या आप आधा घंटा लगा के कभी बैठ के ये सोच रहे हैं कि अगले 3 साल में मेरा रेवेन्यू कितना होना चाहिए? क्या कभी बैठ के आप ये सोच रहे हैं कि इस फरवरी में मेरी सेल 50 लाख हुई है, पिछले फरवरी में कितनी हुई थी, इस फरवरी में मेरी सेल 50 लाख हुई है, उसमें मैंने खर्चे कितने किए हैं, मेरे खर्चे का रेशो क्या है और पिछले साल कितना था? क्या आपने ये प्लानिंग की है? क्या आपने ये कैलकुलेशंस की है? नो। क्या आपने ये सोचा बैठ के आधे घंटे, यार क्यों ना मैं 2 स्टाफ हायर करूं जो जो काम मैं कर रहा हूं वो काम कर दे और मैं अपने आप को बेटर चीजों के लिए फ्री कर पाऊं? नो, हुँ, व्हिच मींस आपने एचआर का काम नहीं किया। ओके। क्या आपने कभी बैठ के ये सोचा कि यार मेरे शॉप पे कल 60 कस्टमर्स आए थे, वैसे तो लोगों को पता ही नहीं होता कितने आए थे। 60 कस्टमर्स आए थे, मैं इनको 90 कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं हुँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनवाते हैं, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? नो, व्हिच मींस यू डिड नॉट डू मार्केटिंग आल्सो। तो हुँ, इवेंचुअली
5-6 जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग आई एम रनिंग द बिज़नेस, यू आर नॉट रनिंग अ बिज़नेस, यू आर जस्ट रनिंग ऑपरेशंस। वाओ! Unless you start running business, you will not grow in life. It is very important that you understand business as a business, not as just one single department. ये बहुत ज़रूरी है समझ। But then if you have to be available for all the departments which you said, you need to have right set of people heading those departments, and you have to have a trust with those heads so that अगर आपकी absence भी है या आपने उन्हें जो basic roles दे रखे हैं, they are fulfilling it. So ये जो एक बहुत बड़ा gap है, I believe वो it's like actually a gap which is sucking the blood out of that organization. Okay, let me take an example of a classical founder. एक क्लासिकल जो आजकल फाउंडर है, अगर वो अपनी शॉप पे या अपने ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 8 बजे तक बैठा है, उसमें से कितने घंटे वो रील देख रहा होता है? I think a lot. अलॉट। उसमें से 15 मिनट या 20 मिनट वो स्ट्रैटेजी के लिए नहीं निकाल सकता। सो प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, अभी हम उस सिचुएशन में पहुंचे ही नहीं है जहाँ पे वर्कलोड का प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, लोगों को ये समझने की जरूरत है दैट बिजनेस इज नॉट जस्ट ऑपरेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, 50 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। एक साइंस समझाता हूँ यहाँ पे। जब मैं जॉब करता था, उस टाइम मेरी सैलरी करीब 50 से 1 लाख का मेरा पैकेज था। अगर आज मैं जॉब में रहा होता, तो मेरी 1 सवा करोड़ का मेरा पैकेज होता। अगर आज मेरा बिज़नेस मुझे 1 से सवा करोड़ रुपए बना के दे रहा है, तो मेरा बिज़नेस पैसे नहीं बना रहा है, मैं पैसे बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग दैट मनी, माय बिज़नेस इज़ प्रोड्यूसिंग ज़ीरो अमाउंट ऑफ मनी। ये हर एक इंसान को जो बिजनेस में है समझना पड़ेगा कि अगर मैं आज ये बिजनेस छोड़ के जॉब करता हूं, तो मुझे कितने हजार या कितने लाख की जॉब मिलेगी। अगर किसी इंसान को लगता है कि यार 50,000 की तो मुझे मंथली की जॉब मिल जाएगी, और अगर वो महीने के 60,000 ही उसका बिजनेस बना के दे रहा है, तो बिजनेस ने 10,000 ही दिए हैं। 50,000 आपने एज एन एम्प्लॉय खुद से बनाया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस बिजनेस में भी फाउंडर्स इन्वॉल्व हैं, उनको अपनी सैलरी घटानी पड़ेगी और तब देखना पड़ेगा कि बिजनेस कितना पैसा बना के दे पा रहा है। अगर बिजनेस पैसा नहीं बना के दे पा रहा, तब तो तुमने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख जो भी उसमें पैसा डाला हुआ है, वो तो वेस्ट है। आप किसी दूसरी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करते, 10 बजे से 7 बजे तक जाते, उसके बाद जो हो रहा है उनका हेडेक है। सारी हेडेक आप ले रहे हो और बिजनेस कुछ पैसा नहीं बना रहा। और फिक्स एक्सपेंस भी ना होते हर महीने, करेक्ट। इनकमिंग इनकमिंग होती। करेक्ट। आई नो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी फाउंडर ये समझे कि बिजनेस पैसा बना रहा है और मैं पैसे बना रहा हूँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं, उसको मर्ज ना करें। वंडरफुल। मैं ना कल जब प्रिपेयर कर रही थी अपने घर पे, एंड आई वाज गोइंग थ्रू सम गुड कंटेंट ऑन द यूट्यूब वेयर इन वी वर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो मैंने किसी को ये कहते सुना कि देयर वर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु चोज विद सम लीडर टू गो ऑन अ हॉलिडे। दैट ग्रुप वाज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। उन वो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स थे, और वो लोग ना 10-10, 15-15 साल से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपने बिजनेसेस में, और साल की टर्नओवर एवरेज में हर एक की 50-60 करोड़ के, 100 करोड़ के अंदर-अंदर थी। लेकिन फिर जो उनके लीडर एक उनको मिले, उन्होंने उनको ये बोला कि हमें 15 दिन के लिए एक वेकेशन पे चलना चाहिए, बिकॉज़ यू गाइस नीड अ ब्रेक। आप लोग एक्चुअली ये ग्रुप कैसे फॉर्म हुआ था, वो ना 100 करोड़ की लीप नहीं क्रॉस कर पा रहे थे। सो दे ऑल गॉट टुगेदर। उन लीडर ने बोला कि मैं आपको अगले महीने की ये डेट दे रहा हूँ और हमें सबको चलना है। सो दे सेड कि चलो ठीक है, एक एफर्ट करना चाहिए, घूमने भी जाना चाहिए। दे ऑल गॉट अट्रैक्टेड। आप मानेंगे कि इसका आउटकम क्या हुआ इस एक्टिविटी का? 15 दिन के बाद जब वो लोग वापस आए, दे केम विद अ फ्रेश माइंड, बट एट द सेम टाइम दे ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप क्रॉस्ड 150 करोड़ टर्नओवर इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग। तो इसका जो ये जब मैंने सुना ना, तो आई थॉट ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, क्या हुआ? तो ये पता चला कि जितने भी ये सारे एंटरप्रेन्योर्स थे, इनको ये एक डेडलाइन मिली थी कि इन्हें बाहर जाना है। वो 1 महीने में ना इन्होंने अपने जो टास्क थे वो सब डेलीगेट किए टू द राइट सेट ऑफ पीपल, ऑटोमेट किया, अपने ब्रेन को रीवायर किया कि हम एब्सेंट होंगे, हमारे बिहाफ पे डिसीजन ये लोग ले पाएँ। एंड बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो कि वो शायद
डिले करते थे, उन्होंने क्विकली लिए, रॉ मटेरियल जल्दी प्रोक्योर करके रख लिया, 3 महीने की प्रोडक्शन की प्लानिंग कर ली, सेल स्ट्रैटेजी के साथ बैठ गए। वही वाली बात आपकी कि सारे डिपार्टमेंट को ना टाइम दे दिया। करेक्ट। एंड द आउटकम वाज़ कि जो वो 15 साल में नहीं अचीव कर पाए, 1 साल में इस एक्टिविटी से उन्होंने 150 करोड़ की टर्नओवर अचीव कर ली। सो दैट वाज़ अ अमेजिंग लर्निंग फ्रॉम सम कंटेंट ऑन द यूट्यूब कि इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डेलीगेशन हो गई या राइट सेट ऑफ प्लेसमेंट हो गई अपने काम की, बिज़नेस में एक बहुत ज़रूरी है। चलो, अब हम इस जर्नी में यहाँ तक तो पहुँच गए कि हम बिज़नेस चलाने लग गए हैं। अब आती है बात एक्सपैंड करने की। नाउ आई फील कि मैं उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि अब मुझे एक से दूसरा ऑफिस बनाना है, मल्टी सिटी जाना है, टीम बढ़ानी है। अब पैसे की शॉर्टेज, क्योंकि जो मैं ये रीज़न पढ़ रही थी ना कि बिज़नेसेस बंद होते हैं, उसमें सबसे पहला रीज़न था कैश फ्लो, द साइकिल एंड द ट्रैप। तो ये अब आप क्या रिकमेंड करते हैं कि व्हाट शुड बी द प्राइमरी सोर्स फॉर अ बिज़नेस हाउस टू गेट मनी इन? ओके, लेट मी आस्क यू क्रॉस क्वेश्चन गरिमा। लेट्स से आपका कोई रिलेटिव है, कोई मतलब ब्रदर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट्स ओके, सम एक्स वाई ज़ेड, ओके। आपका कोई फ्रेंड है, हाँ। ठीक है? वो शराब पीता है हुँ। और प्रोबेबली मतलब जुआ-वुआ खेलता है, ओके। ठीक है? कितना पैसा आप उसको देंगे कि उसकी लाइफ चलती रहे? मंथली अगर आपको कुछ देना हो, कितना अमाउंट आप उसको देंगे कि उसका घर चलता रहे, उसका लाइफ चलता रहे? हाउ मच विल बी द अमाउंट? उसका तो पता नहीं, अपना देख के दूँगी कि मैं अपना नुकसान ही नहीं, कर रही हूँ, अपना छोड़ो ना, क्योंकि आप उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो कितना खर्च कर सकता है? एंडलेस, क्योंकि एंडलेस, यस, दैट्स द आंसर। क्योंकि वो तो गवा ही रहा है ना। Correct. So if someone is not making money, हाँ, then any amount of money that you give him is short. यस, Same happens for the business. वाओ! ब्यूटीफुल एनालॉजी। जो लोग बिजनेस में पैसा नहीं बना पा रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे पास 1 करोड़ आ जाए तो मैं बना लूंगा। ऐसा नहीं है। आपको जितनी आपके पास अभी कैपेसिटी है, उससे पैसा बनाना पड़ेगा। हुँ, अगर आप कम बना रहे हो, बैंक आपको पैसा देगा तो आप ज्यादा बना सकते हो। अभी लोगों को पता है क्या लग रहा है? बैंक से लोन ले लो और पार्टियों को पेमेंट कर दो। लोन पार्टियों को पेमेंट करने के लिए नहीं है, हुँ। ठीक है? अगर आप लोन लेके पार्टियों को पेमेंट कर रहे हो तो पार्टियों की पेमेंट्स तो दोबारा खड़ी हो जाएँगी। फिर दोबारा लोन जो दे बैंक लेंगे। देगा नहीं आपको। देयर इज़ अ लिमिट टू व्हिच बैंक कैन गिव यू अ लोन। यस, सो लोन आपको तब लेना चाहिए जब आप उस लोन को अपने बिज़नेस की ग्रोथ में लगाएँ। आप कोई नई मशीनरी खरीद रहे हो जिससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू आएगा। आप कोई नया लोकेशन पे स्टोर ओपन कर रहे हो, कभी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, ऑपरेशंस के लिए आप लोन ना लें, ओके। ठीक है? सैलरीज़ तो देने के लिए खासकर नहीं, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ बिज़नेस हाउसेस स्ट्रगल टू इवन पे मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, तो अगर आप मंथली सैलरीज़ नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आपका बिज़नेस पैसा नहीं बना पा रहा है। तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि मेरा बिज़नेस पैसे कैसे बनाए, ठीक है? सो ये इम्पोर्टेंट है कि लोन जो है वो ऑपरेशंस को चलाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेंशन को फ्यूल करने के लिए होना चाहिए। वंडरफुल। तो हमने अब बहुत अच्छे से, आई थिंक जो आपने एक एग्जांपल दिया ना, वही वाली बात है। आपने जब स्टार्टिंग में बताया था कि 15-20 हज़ार रुपए से उस द गाय यू नो ही स्टार्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल पार्ट्स। सो पैसे इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ अबाउट योर विजन एंड योर इंटेंट टू डू इट। एंड योर यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स, दैट अगर इज़ आपके पास 10 लाख की सेल हो रही है, हुँ, तो उस 10 लाख में से आपका कितना परसेंट रेंटल में जा रहा है, कितना परसेंट सैलरी में जा रहा है, कितना परसेंट मार्केटिंग में जा रहा है, कितना कैरी बैग्स में जा रहा है, एवरीथिंग आई मीन। और लास्ट में आपको कितना परसेंट बच रहा है? 5% बच रहा है, 8% बच रहा है, 12% बच रहा है, 15% बच रहा है। तो ये भी कोई क्राइटेरिया होता है कि एक बिज़नेस का एक प्रॉफिट परसेंटेज इतना तो एटलीस्ट हो कि वो सस्टेन कर पाए? इज़ देयर एनी क्राइटेरिया और इट्स लाइक कि इट डिपेंड्स ऑन बिज़नेस टू इट बिज़नेस? डिपेंड्स ऑन स्केल ऑल्सो। ओके, जब आपका बिजनेस छोटा होता है तो आपका परसेंटेज ऑब्वियसली हायर हाई होना होता चाहिए, है। और जो जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो ये लो हो जाता है ओके, परसेंटेज, क्योंकि हुँ, फिर अमाउंट बड़ा बन जाता है। गॉट इट, सो द कोई बेस इज़ फिक्स, एक्सपैंडेड। करेक्ट, बट इट हैज टू बी। सो अभी जो स्टार्टअप वर्ल्ड चल रहा है हुँ, उसमें एक हुँ, टर्म है एबिटा हुँ, पॉजिटिव। येस, सो आपका जो बिजनेस है वो एबिटा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हुँ, पैसा बनाना चाहिए। पैसा नहीं बना रहा तो लोन जो लोगे वो नुकसान में ही जाएगा, वो ओके। बिजनेस को एक्सपैंड करने में नहीं जाएगा।
मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक क्वेश्चन बीच में आ रहा है कि किसी ने बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो वो अपना आइडिया जाके डिस्कस करे किससे? हु इज द राइट पर्सन टू गो टू? अगर आपने जैसे जॉब वाले लोग बताए वो तो सारे एक जैसे हैं वहाँ पे, सबके आइडियाज़ थोड़े से मेरा ब्रदर अगर मुझसे बात करता, मैं तो मना ही कर रही थी, मेरे फादर ने भी मना किया, पर वो ना हमसे जब नो सुनता था तो अपने दोस्तों से बात करता था। वो और उसके दोस्त तो एक जैसे। तो वो तो सो हाउ डू यू गेट द राइट एडवाइस एंड वेयर फ्रॉम? वेयर टू गेट द राइट एडवाइस से पहले मैं ये बोलूँगा, वेयर टू नॉट गेट द राइट एडवाइस। ओके, ठीक है? अलार्म्स पहले कहाँ से देंगे? हाँ, रेड फ्लैग्स। करेक्ट। किनसे सलाह बिज़नेस शुरू करने के लिए किनसे सलाह नहीं लेनी चाहिए, वो पहले बताता हूँ, ठीक है जी? मान लीजिए मेरा बिज़नेस है और मुझे इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। मेरे पास एक दिन में कितने मैसेजेस आते होंगे इंस्टाग्राम पे? अनकाउंटेबल। लेट्स से 100 भी आते होंगे, ठीक है? क्या मेरे लिए गरिमा पॉसिबल है उन 100 लोगों को उनके प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझ के उनसे बातचीत करके और उनको सॉल्यूशन देना? नो, ठीक है? बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई एक क्वेश्चन आया, सर अहमदाबाद में खिलौने की दुकान खोल लूँ क्या? अब मैं कैसे इस क्वेश्चन का रिप्लाई करूं? आई डोंट नो देयर बजट, आई डोंट नो हाउ गुड दैट पर्सन इज इन, आई डोंट नो विच एरिया ही वांट्स टू डू इट। उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मैं उनके साथ चैट पे उनसे क्वेश्चंस पूछूं, वो फिर एक आंसर दे, फिर एक क्वेश्चन, मतलब मैं 20-25 मिनट उनके साथ लग के और उनको हेल्प कर दूं कि वो बिजनेस शुरू करें, ठीक है? Why, how do you think it is practical for me to do it? How do you think it is practical for any business owners जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, to do it? It is not practical. ठीक है? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये मेरा जो आंसर है शायद एरोगेंट भी लग रहा हो, बट दैट्स द रियलिटी। इट्स प्रैक्टिकल। मेरे पास अगर 100 मैसेजेस डेली आ रहे हैं, महीने के 3000 मैसेजेस आ रहे हैं, साल के 36,000 मैसेजेस आ रहे हैं, तो 36,000 लोगों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकता। और किसी को हेल्प करने के लिए एक्चुअली आपको पूरा डेप्थ में जाके समझना होता है। दिस इज व्हेन यू कैन मेक रिकमेंडेशंस। सो कभी भी इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करके, सर आप तो भगवान हो, आप तो देवता हो, आपका कंटेंट देखता हूँ, ये है वो है, आप हेल्प कर दो। डोंट सीक फॉर दैट हेल्प। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर फ्री। इफ यू वांट हेल्प, देयर आर टू वेज इन विच यू कैन डू इट। पहला, पेड हेल्प। बहुत सारे बिजनेस कोचेज हैं जो पेड हेल्प करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मेरा कोई कोर्सेज वगैरह नहीं है, बट बहुत सारे कोचेज हैं जो पैसा लेके आपको हेल्प करते हैं। अगर आपका बजट है तो आप वो करें। अगर आपका बजट नहीं है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे लोगों को ढूंढें जिनके वो बिजनेसेस हैं जो बिजनेस आप करना चाहते हैं। अगर आज मेरे पास मेरे कोई फ्रेंड के थ्रू कोई आता है कि यार इसको गारमेंट का बिजनेस शुरू करना है, उसको शायद मैं डेप्थ में उससे बात करके 1-2 घंटे उसको हेल्प कर सकता हूँ। सो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के थ्रू ढूंढें। इंस्टाग्राम पे लोग हेल्प करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए बैठे हुए हैं। दैट्स द गॉट इट, रियलिटी। गॉट इट, अंडरस्टूड। सो फार आपने अभी तक ये बताया कि ये तो खास रेड फ्लैग्स है जिनके पास नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। अब किसके पास जाना चाहिए वो भी आपने कहा कि जो एस्टैब्लिश्ड हैं और जो थोड़े से आपको एक इंटेलेक्चुअल लोग लगते हैं जिनकी बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग है उनके पास जाना चाहिए। इसी से अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइव होता है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल लव इट। जनरेशनल वेल्थ, बिकॉज आई थिंक अगर हम बात करें तो जो टॉप बिजनेस फाउंडर्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड ओवर, जनरेशन वाइज एक सबसे बड़ा बिजनेस फैमिली है जिसमें जनरेशनल वेल्थ पास तो हुई, एक ले गया कहीं और, एक रह गया बेचारा एक कहीं और। तो ये तो वी डोंट नीड टू टेक द नेम्स। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिजनेस हाउसेस के ही बच्चों को। अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया उसमें था जॉब से स्विच करना। अब आती है वो बात कि बिजनेस फैमिलीज के बच्चे बिज़नेस जॉइन करें या ना करें? दिस इज़ वेरी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन क्योंकि ये डिलेमा रहता है। सेकेंडली, जनरेशन ऑन जनरेशन वेल्थ क्रिएशन पे वो एक्चुअली में ऐप्ट है कि नहीं? इस पे भी एक बार ज़रा बता दीजिए। जी, देखो गरिमा, पहले तो हमें किसी भी बिजनेस को एज अ रिस्पॉन्सिबल यूनिट की तरह देखना ज़रूरी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आज अगर अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप में हज़ारों लोग जॉब कर रहे हैं। हुँ। तो अगर गौतम अदानी कल को अपनी चेयर पे किसी ऐसे अपने बेटे को बिठा देता है जो उस कंपनी को
तहस नहस कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो अदानी इज डूइंग रॉन्ग थिंग्स विद द पीपल हु आर वर्किंग फॉर हिम। ओके। सो ये जो इशू है नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चों को गले पे बिठाने का, गद्दी पे बिठाने का, ये सिर्फ उनकी फैमिली से लिंक्ड नहीं है। ये उन हजारों लोगों से लिंक्ड है जो वहाँ पे सालों से जॉब कर रहे हैं ये सोच के कि मैं अदानी फैमिली का पार्ट हूँ। अगर कल को अदानी अपने बेनिफिट के लिए अपने बेटे को वहाँ पे बिठा देता है जो इनकॉम्पिटेंट है, तो ये हजारों लोगों की नौकरियों पे खतरा आता है। अनिल अंबानी के केस में यही हुआ है, राइट? सो कब हमें ये जो सीट है वो अपने बच्चों को देनी चाहिए? हमें ये इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। जो रोल के लिए हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से हम उनको सीईओ बनाना चाहते हैं, क्या सीईओ में जो स्किल्स चाहिए उस इंडिविजुअल में वो स्किल्स हैं कि नहीं है? और कॉम्पिटेंसी को मैप करना बहुत इजी है। लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में तो एचआर डिपार्टमेंट के पास सिस्टम्स होते हैं। वो ये देखेगा सीईओ के पोजीशन के लिए कौन कौन सा स्किल सेट चाहिए और ये जो इंडिविजुअल है इसमें वो स्किल सेट है कि नहीं है। अगर नहीं मैच हो रहा है तो आप उस स्किल सेट को डेवलप करें। आप उसको मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह हायर कर लें और धीरे धीरे करके उसको ग्रो करें। पहले उसको मैनेजमेंट ट्रेनी बनाए, फिर उसको सेल्स हेड बनाए, फिर आपको प्रॉबेबली आप उसको लेट्स से सीटीओ बना दें अगर वो टेक्नोलॉजी में अच्छा है, अगर फाइनेंस में अच्छा है तो सीएफओ बना दें, उसके बाद आप उसको सीईओ बनाएं। ओके। आई एम नॉट सेइंग कि उसको कंपनी से बाहर निकाल दो, लेकिन उसको रोल वो दो जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है? लेट्स से गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि अगर किसी की फैमिली में कोई इंसान लेट्स से उसकी डेथ हो जाती है वाइल बीइंग एट वर्क, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई जूनियर इंजीनियर है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, हाँ, एट वर्क, तो वो तो क्या उसको करते हैं डिफ़ॉल्ट उसकी फैमिली से किसी को उसकी जॉब दे देते हैं। अब अरे वो उसका स्किल सेट तो मैच होना चाहिए। एग्रीड। अगर उसका स्किल सेट मैच नहीं है तो वो कितने फैमिलीज के साथ इनजस्टिस है। जो उस जेई के पास आएगा वो उसके लायक तो होना चाहिए, एग्रीड। ठीक है? जैसे अभी बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ी गलती करनी शुरू कर दी है। जो क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको डीएसपी एसपीज बना देते हैं, राइट? हुँ। अरे डीएसपी कोई इंसान आईएएस की या कोई अच्छे एग्जाम्स क्लियर करके तब आप ये पोज़ीशन दे ये पाते हैं। पोजीशंस ले पाते हैं। ये कोई छोटे पोजीशंस नहीं है। नहीं है। ये आपने किसी क्रिकेटर को दे दिया, प्रोबेबली शायद ही इज़ नॉट इवन वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्ट। आप पैसे दे दें, आप पैसे दे दें, एक्नॉलेजमेंट किसी और फॉर्म में कर दें। करेक्ट। आप पैसे दे दें, आप बट घर दे दें, आपको प्रॉपर्टी दे दें, लेकिन आप सोचिए कोई महिला है जिसके बेटे का मर्डर हो गया, ठीक है? वो महिला ये सोच के डीएसपी के पास जा रही है कि पुलिस में मेरी सुनवाई नहीं हो रही और वहां पे जो डीएसपी बैठा हुआ है वो ऐसा है जिसको डीएसपी का नॉलेज ही नहीं है। वो क्रिकेटर था, उसको तो ये पूछो ना कि बॉल स्पिन कैसे करते यस। हैं, कवर ड्राइव कैसे मारते हैं। एग्रीड। तो जब आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को हुँ। गलत सीट पे बिठाते हैं और ये चीज अगर लेजिटिमेट हो जाती है, नाउ तो इट हैज बिकम लेजिटिमेट, नोबडी इज इवन क्वेश्चनिंग। यस। जस्ट थिंक अबाउट इट। यस, इन अ एब्सोल्युटली। कंट्री हाँ। people are given roles यस। which they are incompetent of and nobody is even questioning. यस। तो ये चीज जब लेजिटिमेट हो जाती है ना, हुँ। तो हम बहुत बड़े ट्रबल में है। एक जो सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए किसी को कोई भी जॉब देने का, वो होना चाहिए वो इंसान उस रोल के लिए रेडी होना चाहिए। राइट आप फिट। चाहे रिजर्वेशंस दे दो, आप चाहे कोई भी बेनिफिट्स दे दो। या एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए उस प्रोफ़ाइल के ऊपर जब एक कॉमन मैन। एंट्रेंस एग्जाम है, अच्छा। डीएसपी बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, बट आप बाईपास कर रहे हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली वही मैं कह रही हूँ, ये बायपास क्राइटेरिया बी इट एनी पोज़ीशन यू आर। हाँ। आई थिंक शायद बिज़नेस हाउसेस में ना जब आप चेयरमैन बनते हो या लेगेसी में, आप बिकॉज़ यू आर द सन ऑफ अ चेयरमैन, आप भी चेयरमैन डेफ़िनिटली बन जाते हो। इस पे भी एक फ़िल्टर तो होना चाहिए एंड प्रोबेबली फ्रॉम द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दैट ऑर्गनाइज़ेशन, जिन लोगों ने फाउंडर होते हुए मतलब फाउंडेशन से उस कंपनी को खड़े होते देखा है। क्योंकि फंक्शनैलिटी कैसी है, क्या है, आजकल ये बहुत चल रहा है कि नए बच्चे आ जाते हैं, पर जो बेचारे 40-40 साल से लोग उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो जेन ज़ी इज़ नॉट एबल टू मैच अप विद द mindset of the people who are in the later stages of life. They are experienced, they are knowledgeable, they are valuable for the company. जेन ज़ी तो जेन ज़ी है। उनका तो कोई जवाब नहीं है।
वंडरफुल, वंडरफुल। तो सो नाउ लाइक वेल्थ क्रिएशन की भी बात हो गई, सब कुछ हो गई। अब आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये बताइए वुमेन पार्टिसिपेशन इन अ बिज़नेस बिकॉज़ साउथ में फिर भी 20% है, जो डेटा कहता है, नॉर्थ में तो 5% के आसपास है वुमेन। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है रिमा, एंड वेरी वेरी सैड टॉपिक ऑल्सो टू डिस्कस। इंडिया में अगर किसी पुरुष का बिजनेस बंद होता है तो उसका बिजनेस बंद होता है। किसी महिला का अगर बिजनेस बंद होता है तो उसका करियर खत्म होता है। हुँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी मेल ने कोई पहला बिजनेस शुरू किया, 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए लगाए और उसका बिजनेस बंद हो गया। उसकी फैमिली इसको कहती है कोई बात नहीं, तूने ट्राई तो किया, कुछ सीखा है ना, हुँ। और एक बिजनेस शुरू कर ले। लेकिन अगर उसी की वाइफ ने ये अटेम्प्ट किया होता 5-7 लाख रुपए खर्च करके और बिजनेस बंद हो जाता, तो उसको पता है क्या बोलते? हो गई खुश, 5-7 लाख रुपए तुझे फूक रही कहा है, तेरे को बोला था नहीं कर पाएगी, फैमिली के साथ नहीं मैनेज कर पाएगी, एंड ऑल ऑफ दैट। सो द kind of expectations that we have from women are very very unfair. मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन, एंड दिस इंक्लूड्स मी ऑल्सो, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी आइडियलिस्टिक कि मेरे फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल सॉर्टेड हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो आई एम एक्सेप्टिंग दैट दिस प्रॉब्लम हैपेंस विद मी ऑल्सो। हमारा क्लियर एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं सुबह उठूं और अपना रेडी होके जिम जाऊं, एक्सरसाइज करके अपना खाना रेडी रहे, और मैं ऑफिस जा रहा हूं, और मेरी वाइफ है अगर उसको वर्क पे जाना भी है तो वो बच्चों को रेडी करेगी, बच्चों को स्कूल भेजेगी, तब वो जाएंगी। सो हमारा अगर स्केड्यूल इक्वल नहीं है तो हम इक्वल नहीं हो सकते। सो ये जो जो आप पार्टिसिपेशन की बात भी कर रहे हो ना, वो बहुत छोटे बिज़नेसेस में है। आप जो हम साउथ की बात कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेशन कैसा है? कोई फूल बेच रही हैं, कोई पौधे बेच रही हैं, वो ऐसे काम कर रही है जो 2, 3, 4 घंटे में दिन में किए जा सकते हैं। सो इंडिया इज़ डेफिनिटली नॉट रेडी फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन। अब नहीं होने से प्रॉब्लम क्या है ये समझो। 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में। उन 140 करोड़ में से मतलब ऑब्वियसली एक मेजर पोर्शन विमेन का है। अगर ये विमेन भी आज कमाने लग जाए, ठीक है? हमारी जो इकोनॉमी है, वो एकदम से बूस्ट हो सकती है। एकदम से बूस्ट हो सकती है। इसका एक फैक्टर और है। आज अगर लेट्स से कोई वर्किंग वुमन है और वर्किंग हस्बैंड है, उनके घर पे जो डिस्कशंस होते हैं ना, वो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर वर्किंग मैन है, नॉन वर्किंग वुमन है, तो उनके घर पे जो डिस्कशंस होते हैं ना, वो पता है क्या होते हैं? आज बगल वाली जो आंटी है, उनके घर पे स्कूटर आया और वो जैसे ही उनकी बेटी चलाने लगी, उसने साइड का शीशा तोड़ दिया। मतलब नॉनसेंस डिस्कशंस हैपन, राइट? When women participate in work, their vision changes for growth. And women are the ones who drive growth of your house. When the driver of your house is thinking about growth, you actually grow. सो विमेन पार्टिसिपेशन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हुँ। 70 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ कमाने वाले लोग हो जाएंगे। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि घर को जो चलाने वाली है, उसका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट बने। और ग्रोथ माइंडसेट कब बनता है? जब आप नंबर्स में बात करते हैं। यस। आज वो 25,000 कमा रही है, कल वो 35,000 कमाएगी, अगले दिन वो 55,000 कमा रही है। अगर वो कुछ कमा ही नहीं रही है तो वो ग्रोथ माइंडसेट की बात कहाँ से करेगी? शी विल जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमें लाने की ज़रूरत है। आई डोंट सी, अनफॉर्च्युनेटली आई डोंट सी दैट हैपनिंग फॉर फ्यू इयर्स इन इंडिया। आगे कैसा होगा आई डोंट नो। सो वंडरफुल बिकॉज़ आई पर्सनली बिलीव मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस घर में आपने जैसे बोला ना अगर women and the man of the house they are talking about growth, about business, about development, the kids will also turn out to be like that because they've been growing up listening to success stories. Their vision changes, their path is inculcated on such theories when they need to like show up in the confidence. तो बहुत मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत रेलेवेंट है। इन सब से ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, अपने सनातन धर्म की बात करें, तो जो ग्रोथ और पैसे से जुड़ी है वो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी के बारे में लक्ष्मी से बात करोगे, तो लक्ष्मी आ जाएगी। तो आई एग्री टू दिस फैक्ट कि रिस्पेक्ट और वैल्यू भी बहुत बढ़ती है। करेक्ट। इफ फिर विल क्या है, आप ये एक रिस्पेक्ट भी है, वैल्यू भी है, मोटिवेशन भी है। दूसरा ये है, आपके बच्चे ने अगर आपसे 40,000 रुपए मांगे, हुँ।
तो एक तो आप ये बोलो कि बेटा शाम तक रुको, पापा आएँगे तो मैं डिस्कस करके बताऊँगी। हुँ, एक आप बच्चे से कम ये डिबेट कर पाएँ कि 40,000 रुपए तुझे किस चीज़ में लगाने यस, हैं और उसके क्या आरओआई होने वाला है। सो वुमन शुड बी एबल टू टेक दैट डिसीजन बाय हरसेल्फ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसके पास 40,000 रुपए होने चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40,000 निकाल के दे दिए, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है उसको ये पता हो अपने लेवल पे कि ये 40,000 रुपए से बच्चे को फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, इसका कुछ रिज़ल्ट आने वाला है। ये सारे डिस्कशंस वो कब कर पाएगी? ये सारे डिस्कशंस वो तब कर पाएगी जब उसको पता हो कि 40,000 बनाते कैसे हैं। यस, यस, आई टोटली एग्री टू द फैक्ट एंड देन मैं खुद भी जब अपनी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठती हूँ, क्लाइंट्स के साथ, आई ऑलवेज़ प्रेफर कि उनकी जो लेडीज़ हैं घर की, जो वुमेन हैं, दे शुड पार्टिसिपेट। दे शुड बी अवेयर कि घर के पैसे आ कहाँ से रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। सो दैट एक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का ना वो एक्टिव पार्ट बने। सो दिस इज़ अगेन माय सबमिशन टू दिस। अब सर जाते-जाते एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये बता के जाइए कि एआई से रिलेटेड कोई ऐसे बिज़नेसेस जो आज की यंग बच्चे कम कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं 1, 2 इफ नॉट एआई ट्रेडिशनल बिज़नेसेस तो आने वाले फ्यूचर में कौन से बिज़नेसेस का स्कोप है? देखो गरिमा, मैं ये बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को हो सकता है लोग 1 हफ्ते बाद देखें जब ये लाइव जाएगा। हो सकता है कुछ लोग इसको 6 महीने बाद देखें और कुछ लोग इसको 1 साल बाद देखें, कुछ इसको 3 साल बाद भी देखें। एग्रीड। तो अगर मैं कोई एक बिज़नेस अभी बताऊँगा, वो हाँ। 6 महीने बाद शायद पुराना हो चुका होगा, साल भर बाद पुराना हो चुका होगा, 3 साल बाद तो ऑब्सोलीट हो चुका होगा। उस टाइम अगर कोई 2029 में देखेगा, बोलेगा ये क्या फालतू की बात कर रहा है, ये पुरानी बातें कर रहे हैं, राइट? ओके। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किसी स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में ना बात करके उस आइडियोलॉजी के बारे में बात करें जो आपको हेल्प करता है बिजनेस सेलेक्ट करने में। ठीक है जी, बिजनेस सेलेक्ट करने में 2-3 चीज़ें हेल्प करती है। पहला, आप, और ये पुरानी चीज़ें जो किताबों में हमने पढ़ी हैं, शायद टीचर्स ने भी बताई होंगी, आपको कौन सी चीज़ें करके मज़ा आता है। अगर आपको कंटेंट बनाने में मज़ा आ रहा है तो आप पॉडकास्ट कर रहे हो। अगर आपके हस्बैंड ने आपको ज़बरदस्ती बोला होता जा गरिमा जाके पॉडकास्ट कर ले, मेरे बिज़नेस में हेल्प करेगा, और आपको फ़ियर ऑफ कैमरा होता, तो क्या आप इस पॉडकास्ट को एन्जॉय कर रहे होते? नहीं। तो अगर आपके हस्बैंड ने पॉडकास्ट एज़ अ बिज़नेस आपके लिए चूज़ किया होता कि भाई आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहा है गरिमा पॉडकास्ट कर ले, you would have suffered in this business, right? But you are flourishing in this because you are enjoying this. So सबसे important चीज क्या है कि मुझे मजा आना चाहिए वो काम करके, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म करना है। हुँ। दूसरी चीज, क्या मेरे अंदर वो काम करने की स्किल्स है कि नहीं है। अब हुँ, पॉडकास्ट में लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स वर वेरी पुअर, अगेन। राइट, you would have felt very underconfident in this podcast. Would this work for you? जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में ही बोल देते हैं, अरे दीदी तुमने कहाँ पॉडकास्ट शुरू कर दिया, तुम ठीक तुम ठीक बोल भी नहीं पा रही हो। बोल भी नहीं पा रही हो। हाँ। करेक्ट, आई एम जस्ट टेकिंग लाइव यस, एग्जांपल्स। यस, So you are happy doing this podcast because you are enjoying this. यस। You are happy doing this podcast because you have those skills required for it. You talk well, right? हुँ, थर्ड थिंग, आपके पास उस चीज़ के लिए कैपिटल भी होना चाहिए, राइट? अगर आप पॉडकास्ट करना चाहते थे और अगर आपको, आई एम श्योर ये सेटअप करने में, ये सब करने में आपका एक पॉडकास्ट करने में 10,000 रुपए का खर्चा आया होगा। 10,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। यस। अगर आपके पास 1,000 ही रुपया होता और आप बोलते नहीं मेरे को तो पॉडकास्ट ही करना है, मेबी यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट राइट नाउ। आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ता, शायद पहले इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना पड़ता, वहाँ से जब पैसे आते तो आप पॉडकास्ट करते। सो इंटरेस्ट, स्किल्स, कैपिटल, ये तीनों अगर आपके पास मैच हो रहे हैं, देन यू डू इट, एज सिंपल एज दैट। अब किसी को, लेट्स से कोई लड़की है, उसको ड्राइंग्स बहुत अच्छे आते हैं, पेंटिंग वो बहुत अच्छे करती है, सो आर्ट गैलरी बना सकती है। उसको मज़ा भी उस चीज़ में आता है, उसके पास स्किल्स भी है और उसके पास अगर कैपिटल भी है तो वो कर ले, उसमें वो हमेशा खुश रहेगी। लेकिन अगर उसका हस्बैंड ये बोलता है कि तो मेडिकल स्टोर खोल ले, मैं लाइसेंस दिला देता हूँ, शी विल नेवर बी हैप्पी अबाउट इट। So it's very important that you match your liking and your expertise into your business. परफेक्ट, अग्रीड सर। अब तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आते-आते जितनी ऑडियंस हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है, उनको अभी तक ये तो समझ में आ चुका होगा कि वो बिज़नेस के लिए बने हैं या वो नहीं बने हैं और अगर बने हैं तो उन्हें क्या-क्या करना चाहिए। गाइज़, आई एम अगेन सेइंग कि ये एपिसोड ना जिन लोगों ने यहाँ तक सुना है और जो बिज़नेस करना चाह रहे थे,
प्लीज टेक अ पॉज एंड गो बैक टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, वेन एवर इट इज रिलीज्ड, दोबारा सुनना, क्योंकि दूसरी बार सुनने में ना मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जितनी एब्जॉर्प्शन होती है, then you get the answers of what questions you wanted to know about. So this is what I'm trying to tell you, because he's downloaded a crux of lot of knowledge which he must have possessed with his IM education, with his experience in his business, and with his wisdom over the years, because इतना सारा डाउनलोड ना ऐसे कोई नहीं दे के जाता है। एक पूरी बुक का समरी आज हमने दे दिया है इस एपिसोड में। Thank you so much. Anything you would like to say to the audience? Because I am impressed the way you have answered all the questions. आई एम सो प्राउड, और अब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा जो पैरेलल बिजनेस चल रहा है ना, उसमें जो की एरियाज है ना, आई विल गो बैक एंड वर्क ऑन देम डेफिनेटली। थैंक यू सो मच भाई। आप लोगों को देखो, देर आर टाइम्स पीपल फील के दिस पर्सन इज साउंडिंग लिटिल रूड एट टाइम्स, बट आई इंटेंशनली साउंड अ लिटिल रूड एट टाइम्स बिकॉज आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बी सो सॉफ्ट एंड टेल पीपल के वर्ल्ड इज़ वेरी नाइस, बिजनेस करना बहुत ईजी, इट्स नॉट ईजी। और एक प्रोडक्ट भी अपना बेचना है मेरे को, मेरी एक बुक है, उसका लिंक ये देंगे आपको, वो खरीद ले। डेफिनेटली विल ऐड इट इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज नेम द बुक एज वेल। Yeah, so I have no, I did not have an intention of selling the book. I was just नहीं kidding. नहीं, बट आई एम श्योर पीपल विल कम एंड लुक अप टू इट, बिकॉज जेन्युइनली जो जेन्युइन ऑडियंस है ना, Hmm. वो इन्फॉर्मेशन चाहती है सर, वाइज इन्फॉर्मेशन। So whatever we have spoken, it's there in the form of a book I have written, Resigned at 9 p.m. by Rahul Sharma. So it's available on Amazon and Flipkart. चैनल का नाम है राइज विद राहुल, बुक का नाम है रिजाइंड एट 9 PM। Correct. आर से कोई रिलेशन है आपका? My name. वंडरफुल। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिलेशंस चाहिए होते हैं, बहुत टाइम चाहिए होता है कि हम अच्छे-अच्छे गेस्ट को अपने चैनल पे ला पाएँ, उनकी इतने सालों की तपस्या का निचोड़ आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेज़ेंट कर पाएँ, बिकॉज़ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम मेहनत कर रहे हैं, पर इस मेहनत का फल तब है जब आप एक क्लिक बटन दबाएँगे और हमें फॉलो करेंगे। एंड डू लेट अस नो कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, वो लाएँगे आपके लिए डेफिनिटली। Thank you so much for watching the show, and we look forward in the next episode. Thank you so much, Rahul ji. Thank you.